अगर मैं तुमसे कहूं कि शिमला की बर्फ में एक ऐसा होटल है जहां कमरा नंबर 6 कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि जो भी उसमें रुकता है उसकी परछाई अगले दिन आईने में नहीं दिखती, या एक पुराना होटल, एक बंद दरवाजा और एक आईना जो हर रात एक नया चेहरा निगल जाता है, ये है छठा कमरा, जहां से लौटकर कोई आज तक जिंदा नहीं आया। शिमला की ठंडी पहाड़ियों पर बसा होटल माउंट एम्बर किसी पुराने राज की तरह खड़ा था। बर्फ से ढकी छतें, लकड़ी की दीवारें और सन्नाटे में गूंजती हवा उसे और रहस्यमयी बनाती थी। सर्दी की उस शाम को धुंध इतनी गहरी थी कि 100 मीटर दूर कुछ भी साफ नहीं दिखता था। होटल का पुराना बोर्ड हिलता हुआ चरमराहट की आवाज कर रहा था। अंदर लकड़ी की सीढ़ियां थीं जो हर कदम पर कराहती थीं, जैसे किसी को दर्द हो। उस होटल में 5 कमरे थे जो पर्यटकों के लिए खुले रहते थे, लेकिन छठा कमरा हमेशा बंद रहता था। कहा जाता था कि उस कमरे में एक आत्मा बसी है जो अपने अगले मेहमान का इंतजार करती है। होटल का मालिक एक बूढ़ा आदमी था, मिश्रा जी, जो हमेशा गंभीर चेहरे के साथ रिसेप्शन पर बैठा रहता था। उसने कई बार यात्रियों को चेतावनी दी थी कि कमरा नंबर 6 के पास मत जाना, वो कमरा नहीं, वो जिंदा है। एक दिन 4 दोस्तों का ग्रुप दिल्ली से शिमला घूमने निकला। आर्यन, मोहित, सोनिया और रिया, ये चारों कॉलेज के दोस्त थे, एडवेंचर के शौकीन और डर को मजाक समझने वाले। उन्होंने इंटरनेट पर माउंट एम्बर होटल की तस्वीरें देखी और बुकिंग कर ली। जब वे वहां पहुंचे तो शाम ढल चुकी थी। चारों ने रूम नंबर 2 और 3 ले लिए। लॉबी में बैठते हुए आर्यन ने देखा कि दाईं ओर एक पुराना दरवाजा है जिस पर लाल रंग से लिखा था, डू नॉट एंटर। उसके ऊपर जाले लगे थे और नीचे एक टूटा हुआ ताला लटका हुआ था। उसने पूछा, ये कौन सा कमरा है? मिश्रा जी ने बिना नजर उठाए कहा, कमरा नंबर 6, लेकिन वहां कोई नहीं जाता। मोहित हंसते हुए बोला, अरे भूत प्रेत की बातें हैं ना, मुझे तो ऐसे कमरे बहुत पसंद है। बूढ़े ने बस इतना कहा, हंस लो बेटा, मगर जब कोई कमरे को हंस कर देखता है तो वो कमरा मुस्कुरा कर जवाब देता है। रात गहराती गई, बाहर बर्फ गिरने लगी, हवा सीटी बजा रही थी। सबने कमरे में हंसी मजाक किया, गाने चलाए, कार्ड खेले और हॉट कॉफी पी। लेकिन जैसे जैसे रात के 12 बजे माहौल बदलने लगा, जनरेटर की लाइट छिलमिलाई और कुछ पल को बंद हुई। उसी वक्त कॉरिडोर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा हिल रहा हो। रिया ने कहा, शायद हवा से होगा, लेकिन सोनिया को लगा कि वो आवाज किसी ताले की थी। जब मोहित बाहर गया तो उसने देखा कि डू नॉट एंटर वाला दरवाजा धीरे धीरे हिल रहा है। ठंडी हवा उसके पैरों को काट रही थी, मगर उसके अंदर की जिज्ञासा डर से ज्यादा थी। उसने कहा, चलो देखते हैं इस कमरे में क्या है। आर्यन और रिया ने मना किया, पागल मत बन, मिश्रा जी ने मना किया था, मगर मोहित ने अपनी जेब से छोटी रॉड निकाली और ताला तोड़ दिया। ताले के टूटते ही होटल की सारी लाइट एक पल को बंद हो गई, जैसे किसी ने जानबूझकर बिजली काट दी हो। दरवाजा खुला तो अंदर एक सर्द हवा का झोंका निकला, जैसे किसी ने गहरी सांस ली हो। कमरे में अंधेरा था, पर खिड़की से आती चांद की हल्की रोशनी से सब कुछ दिखाई दे रहा था। दीवारों पर नमी थी, फर्श पर पुराने कागज और राख बिखरी थी। एक कोने में टूटी हुई कुर्सी थी और सामने दीवार पर टंगा था एक विशाल आईना। आईने पर धूल जमी थी, लेकिन उसके बीचों बीच किसी ने उंगली से लिखा था, स्टे विद मी। रिया को झुरझुरी हो गई। उसने कहा, चलो यहाँ से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन मोहित ने हंसकर कहा, अरे डरने की क्या बात है, देखो आईना कितना पुराना है। उसने हाथ से आईने की धूल साफ की, तभी अचानक आईने में उनका प्रतिबिंब उभरा, लेकिन मोहित का चेहरा नहीं दिखा। आईने में सिर्फ 3 लोग थे, आर्यन, सोनिया और रिया। मोहित ने कहा, अरे ये क्या मजाक है, मैं दिख क्यों नहीं रहा? आर्यन ने कांपते हुए कहा, शायद रोशनी का खेल है। लेकिन तभी मोहित की आवाज आईने से गूंजी, तुम लोग यहाँ क्यों आए? सबने चौंक कर पीछे देखा, मगर मोहित वहीं खड़ा था जबकि आवाज आईने से आई थी। कमरे की ठंड अचानक बढ़ गई, बाहर हवा की आवाज तेज हो गई। मोहित की सांसें भारी होने लगी। उसने कहा, किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। सबने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। रिया ने रोते हुए कहा, बस बहुत हुआ, चलो यहाँ से। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उन्होंने खींचा, ठोकर मारी, पर वो हिला तक नहीं। आईने में अब 4 की जगह 5 परछाइयां दिख रही थी। 5वीं परछाई किसी और की थी, लंबी, बालों से ढकी, बिना चेहरे वाली। उसने धीरे से आईने के अंदर से हाथ बाहर निकाला। सोनिया चीखी, ये क्या है? तभी आईने का शीशा टूट गया और कमरे में एक ठंडी चीख गूंजी। लाइट फिर से चली गई। सब अंधेरे में एक दूसरे को पुकारने लगे, मोहित तू कहाँ है? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक भारी सांस लेने की आवाज सुनाई दी जो बहुत पास से आ रही थी। सुबह जब सूरज निकला और मिश्रा जी ने कमरे का दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। फर्श पर सिर्फ एक टूटी कुर्सी थी, मोहित की जैकेट और आईने के टुकड़े। उन टुकड़ों पर लिखा था,
वेलकम। बाकी तीनों दोस्तों का कोई नामो निशान नहीं मिला। पुलिस आई, होटल सील किया गया, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला कि वहां कोई था भी। कुछ महीनों बाद होटल फिर से खुला, लेकिन अब वहां कमरा नंबर 6 पर कोई बोर्ड नहीं था। बस एक खाली दीवार थी जिस पर कभी कभी सुबह सुबह छाया बनती थी 4 लोगों की। लोग कहते हैं होटल माउंट एम्बर में जो उस रात हुआ वो कोई पहली घटना नहीं थी। सालों पहले एक औरत उसी कमरे में रहती थी, इलीना नाम की। वो होटल के पुराने मालिक की पत्नी थी। कहा जाता है कि एक दिन उसे किसी अजनबी मेहमान से प्यार हो गया और उसके पति ने जलन में उसे उसी कमरे में जिंदा जला दिया। तब से उसकी आत्मा उसी आईने में कैद है। वो उस कमरे में आने वालों को अपने साथ रख लेती है। आईने में जो चेहरा गायब होता है वो कभी वापस नहीं आता। आज भी जब कोई नया मेहमान होटल में आता है तो रिसेप्शन पर बैठा बूढ़ा मालिक सिर्फ एक बात कहता है, कमरा नंबर 6 से दूर रहना बेटा। लेकिन कई लोग मानते नहीं। कुछ कहते हैं उन्होंने उस कमरे से हंसी की आवाज सुनी है, कुछ कहते हैं किसी ने उनके कान में फुसफुसाया, स्टे विद मी। और जो भी आवाज सुनता है उसकी परछाई आईने में नहीं दिखती। कभी कभी जब बर्फ गिरती है और होटल के आसपास सन्नाटा छा जाता है तो कमरा नंबर 6 की खिड़की अपने आप खुल जाती है। अंदर मोमबत्ती जल उठती है और एक औरत की आकृति दिखाई देती है, सफेद गाउन में, जले हुए चेहरे के साथ। वो मुस्कुराती है और धीरे से हाथ हिलाती है जैसे किसी को बुला रही हो। अगर कोई उस वक्त उस कमरे के पास से गुजर जाए और उसकी आंखों में देख ले तो वो देखता है कि उसकी खुद की परछाई पीछे नहीं चल रही, क्योंकि वो परछाई अब उस कमरे में कैद हो चुकी होती है। कहते हैं उस रात के बाद होटल माउंट एम्बर ने अपना एक नया मेहमान पा लिया था, मोहित। और अब जब भी कोई छठा कमरा बोलता है तो हवा में किसी की हल्की सी हंसी सुनाई देती है, वही मोहित की, जो अब कमरे के अंदर से आने वाले हर इंसान का स्वागत करता है। वेलकम टू रूम नंबर 6।